लेके हम ब्रेक लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी राइजिंग पाकिस्तान और लाइव शो है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तस्वीरें भी खिंच रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। तो मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मुर्तजा, हमारी जिंदगी का सबसे अहम शख्स मुर्तजा है ना, क्योंकि मतलब मुर्तजा जब तस्वीर खींच रहा हो हाँ जी, तो बस फिर कुछ भी ऑन एयर नहीं जा सकता। तो अब देखे ना, लोगों ने हमें देखना भी तो है ना, सोशल मीडिया भी तो आता है ना। सोशल मीडिया भी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फातिमा को और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुर्तजा जो अभी तस्वीरें खींच रहे थे और लाइव शो में कट हो गया और हम मुर्तजा से बातें कर रहे थे, आप इसको जाके बैक स्टोरी जान सकते हैं ना, बिल्कुल कि वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी जो मुर्तजा खींच रहा था और लाइव कट हो गया कैमरे पे। ओए होए होए, आज का तो भाई सीन ऑन हो गया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से चलते हैं, हम अपने गेस्ट से बताते हैं, क्योंकि ये वो एक सेगमेंट है जिसके लिए लोग भी बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। क्वेश्चंस की ये जो भरमार आपके पास आ चुकी है, जो हमने शुरू में अनाउंस किया था कि आज हम लोग आप लोगों को मिलवाएंगे हमारे दो डेंटिस्ट से, जो कि जिनका मैं बताती हूँ, डॉक्टर अहमद अरसलान हैं जो कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। मैंने इनसे ये भी जानना है कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट कौन है। मुझे तो पता है, मैं तो मैंने सिखाया। आप तो जीनियस बच्चा है ना, आप तो जीनियस बच्चा है पाकिस्तान का। ठीक है, और उसके बाद हमें डॉक्टर नौरीन अख्तर ज्वाइन करेंगी जो कि एंडोडोनिस्ट हैं। हाँ, ये हमें एंडोडोनिस्ट हैं। तो नौरीन और अरसलान को हम वेलकम कहेंगे। वेलकम टू पीटीवी एंड राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब से ये दोनों आए हैं जी, मुझे मतलब बिल्कुल वो बहुत सारे सवाल ज़हन में उतरने शुरू हो गए, बिल्कुल मेरे जो इनसे पूछने जी 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 बिल्कुल। तो आप तैयार हैं जनाब? सर जी बिल्कुल बिल्कुल, रैपिड फायर के लिए। सर अच्छा, लेकिन सबसे पहले बताएं कि हमें जो इम्प्रेस करने के लिए आपने जो अपने नाम के नीचे चीजें लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है? इम्प्लांटोलॉजिस्ट क्या होता है? सर डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट ओके, ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो दांत को रिप्लेस करते हैं। एक दांत की जगह एक दांत लगाया जाता है और यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए स्क्रू लगाया जाता है हड्डी के अंदर और उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। मुझे तो पता था ये, पुराने ज़माने में यूजुअली ये होता था, या रिमूवेबल दांत लगते थे या साथ वाले दो दांतों को काट के ब्रिज लगाया जाता था। ये एक नई फील्ड है। आप एक दांत को रिप्लेस करने के लिए दो पुराने दांतों को क्यों खराब करेंगे? ठीक है, ठीक, उनकी रूट कनाल भी करनी पड़ती है, उनको काटना भी पड़ता है, तो इंस्टेड वी गो फॉर दैट। और उसमें नीचे हड्डी भी आपकी खत्म हो रही होती है, तो बेहतर तरीका यह है एक दांत को रिप्लेस करने के लिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी रूट बनाई है, आर्टिफिशियल टाइटेनियम की रूट होती है, उसको स्क्रू इन करते हैं और ऊपर क्राउन लग जाता है। ओके, उसको कहते हैं इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट, सर। ओके, सो नौरीन आपकी क्या स्पेशलिटी है? सर मेरी जो स्पेशलिटी है दैट इज एंडोडोंटिस्ट। एंड इसमें ये होता है कि जब दांत में कीड़ा लग जाता है और पल्प तक पहुंचते हैं, पेशेंट बहुत सिवियर पेन के साथ आता है। तो मिथ ये है कि जी दांत में दर्द होगी तो दांत तो निकलेगा। दांत निकालना नहीं है, दांत की जाती है रूट कैनाल। ठीक है, जो रूट कैनाल को डील करते हैं डेंटिस्ट, उनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा, हम तो उर्दू में वो हम सुनते चले आए ना बचपन में कि बल्कि तो फारसी है कि फारसी भी है, मेरे ख्याल फारसी में ही है, इलाज दंदा खराज दंदा है ना जी। दांत का मसला है अगर हो रहा है तो बस उसका निकल जाना ही उसका इलाज है, लेकिन आप जैसी स्पेशलिटी ने इसको गलत साबित किया। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, बहुत से सवाल हैं आपके लिए, लेकिन फातिमा आपसे शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मल जब हम जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास, तो हमारे माइंड में यही होता है कि कोई दर्द होगी तो हम जाएंगे, या दांत का कोई मसला या वो है। स्केलिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए हम नहीं जाते, क्योंकि हम लोग ये भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जी स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर अगर दांतों का कोई मसला नहीं भी है तो जी स्केलिंग कराएंगे तो उसके बाद तो दांत में दर्द भी निकल आएगी और सारे मसाइल हो जाएंगे। ज़रा ये बताएं कि ये बात हम सही सुनते आ रहे हैं या कुछ? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया। मैं मिड उसमें सुन रहा था कि अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे। डेंटल अवेयरनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सवाल हमारा ये शुरू होना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना कब चाहिए? हमें डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने चेकअप के लिए चले जाना चाहिए। कोई मसला है या नहीं है? कोई मसला है या नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कोई मसला अगर डेवलप हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, हमें स्केलिंग की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि दांतों पे कैलकुलस लगा हुआ है। अभी अगर हम 6 महीने पहले जाके डेंटिस्ट को दिखा दें और वो थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलस हो और उसको हम रिमूव कर दें, तो वो जो आपने बात की कि स्केलिंग से क्या दांत खराब होते हैं, वो फिर प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आएगी। यानी कि कुछ देर पहले जो राबेल हमें बतला रही थी कि अल्जाइमर्स या फिर उसके बाद हम कैंसर की बात करते कि उसको फर्स्ट स्टेज पे पकड़ना जरूरी है, तो दांतों के मसले को भी फर्स्ट स्टेज पे पकड़ना। और बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो छोटे बच्चों में डेवलप होती हैं। तो आप जब आपके बच्चे का पहला दांत आ जाए
या वो 1 साल के हो जाए, उस वक्त आप डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दें। 1 साल के बच्चे को डेंटिस्ट पे लिया? बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, हम डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? हम डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं जब हमारे दांतों में दर्द होता है। तो पहला इंटरेक्शन ही बच्चे का ही होता है, डॉक्टर टीका लगाएगा। क्यों ना हम अच्छी रेपो डेवलप करें एक डेंटिस्ट की और वो पेरेंट्स की भी, कि भाई आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे सिर्फ चेकअप होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। आपको टीका नहीं लगाया जाएगा, डेंटिस्ट सिर्फ देखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएगा, मे बी थोड़े से कार्टून्स आपको दिखा देगा, और फिर उससे आपको फियर ऑफ डेंटिस्ट्री नहीं होगा। यानी जो कार्टून दिखाता है वो डेंटिस्ट होता है? दिखा सकते हैं, नहीं, अपने नाम पे नीचे डेंटिस्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। नहीं, दिखा सकते हैं बच्चे को बिहेवियर मोल्ड करने के लिए, ताकि बच्चा कोऑपरेटिव रहे। और ये जैसे इन्होंने कहा कि अगर लेट्स से कि 1 साल की उम्र से अगर बच्चे को हम हर 6 माह बाद, हर साल बाद डेंटिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए एक रूटीन है कि हम हर 6 माह बाद, 1 साल बाद जाएंगे, सिर्फ दांत दिखाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो जब बच्चे को पेन होगा या एक्चुअली कोई मसला होगा ना, तो उसकी मेमोरी में होगा कि हाँ, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। ठीक है, और वो फिर कोऑपरेट करेगा आपके डेंटिस्ट के साथ कि आप मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों में अनकोऑपरेशन का बहुत ज्यादा अच्छा जी, बहुत सारे सवाल हैं जो आप दोनों के लिए भेजे हैं हमारे व्यूअर्स ने। तबस्सुम हयात आवान सराय आलमगीर से इन्होंने हमें याद किया, और इनका सवाल है कि टूथपेस्ट ज्यादा बेहतर है या मसवाक? दोनों। ये तो बड़ा सियासी बयान है। दोनों। सर देखिए, मसवाक सुन्नत से हमें जो है मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं 5 अपनी उम्मत के लिए मुश्किल ना करता तो मैं 5 नमाजों से पहले वुज़ू के टाइम पे मसवाक का कहता। तो मसवाक तो करनी चाहिए, लेकिन रात को ब्रश लाजमी करना चाहिए। टूथब्रश कर लें, या अगर लेट्स से अगर हम 5 दफ़ा ये मसवाक कर लेते हैं तो हमें टूथब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खर्चे भी बचेंगे, टूथपेस्ट नहीं खरीदनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बेसिकली दांत की सफाई इज इम्पोर्टेंट। यस, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है पीछे वो मसवाक का, टूथब्रश का, दोनों है कि आप सफाई करें। इनफैक्ट इस बात से एक क्वेश्चन ये भी अराइज करता है, हमें दांत साफ कब करने चाहिए? हमें इनफैक्ट दांत साफ करने चाहिए सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद, और रात को सोने से पहले। अभी मैंने बाय द वे नाश्ते से पहले नहीं कहा, मैंने नाश्ते के बाद कहा है। नाश्ते के बाद इसलिए क्योंकि मेन मकसद ब्रशिंग का ये है कि खाना हमारे दांतों से रिमूव हो जाए। तो सुबह उठ के दांत ब्रश करने की जरूरत नहीं? आप करें, अपने लिए करें, लेकिन बाद में 4 दफा करें हम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 5 दफ़ा बोला है, हर नमाज के साथ बोला है। लेकिन मेन चीज़ ये, एज ए डेंटिस्ट मैं बोलूँगा, हर खाने के बाद आप दांतों से खाना रिमूव कर लें। सुबह उठते हैं बैड ब्रेथ होती है, उसके लिए आप कर लें, लेकिन नाश्ते के बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगली दफ़ा घर जब वापस आ रहे हैं, दैट इज आफ्टर 12 आवर्स या 9 आवर्स या 5 आवर्स, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम दांतों में खाना ना लगा रहे। ठीक। तनवीर कलर कहार से, ये टूथपेस्ट तो दांतों की हिफाजत करते हैं, लेकिन दांतों के सफेदी और चमक नहीं आती, तो इसके लिए जो देसी टोटके बताए जाते हैं, हल्दी और लीमू का इस्तेमाल, तो क्या ये फायदेमंद है? डॉक्टर प्लीज बताइएगा। बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ये दांतों का सफाया करने का एक तरीका है। शुरू में तो 1-2 दफ़ा जब आप करेंगी, जो भी साहब हैं या साहिबा हैं जी, तो वो शुरू में तो बहुत आपको चमकीले लगे, लेकिन जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड है। जो एसिड होता है वो आपके दांतों का जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इनामल, उसको अब्जॉर्ब करेगा, उसको जब डिसॉल्व करेगा उसको और कमज़ोर करेगा। 1 से 2 सेशन के बाद आपके दांत बिल्कुल पीले हो जाएंगे, क्योंकि इनामल जो वाइट कलर मटेरियल है वो आप उतार देंगे अपने दांतों से, नीचे डेंटिन रह जाएगी जो कि बहुत येलो है। आपको साफ करने का तरीका बता देते हैं। तनवीर साहब, आप प्लीज़ बेकिंग सोडा, लेमन और ये तमाम चीज़ें ना इस्तेमाल करें। आप बेसिकली ये करें कि डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको बोलें प्लीज़ मेरे दांत सफ़ेद कर दें। बहुत आसान सा तरीका है, डेंटिस्ट आपकी लेज़र टीथ वाइटनिंग कर देगा, आधे घंटे में आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। दांतों के ऊपर आपके जेल लगाते हैं, उसको यूवी लाइट से एक्टिवेट करते हैं और आपके दांत सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा तो नहीं लगता? उसमें आपको लग सकता है कुछ लोगों को। अभी मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैंने ये देखा है कि 50 में से 1 बंदे को लगता है, और वो भी आपको सिर्फ लगता है 2 से 3 दिन और मैक्सिमम, उसके बाद ठीक हो जाता है। बिलाल हाफजाबाद से, ये आपके दोनों मेहमान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन जैसे तमाम लोग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिनको डेंटल सर्जन कहा जाता है। अच्छा। मैं ना इनसे मिलना चाहता हूं, ना इनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर दांत में कैविटी हो जाए तो क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है सर, बिल्कुल। हाफजाबाद से बिलाल सर ये तो इसी तरह की बात है कि मैं, शादी मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मौलवी साहब के पास नहीं जाना। भाई जाना तो पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा देखिए, बात ये, आप अगर चाहते हैं दर्द से बचना, तो सर
प्लीज डेंटिस्ट के पास जाएं, कुछ ना कराएं, सिर्फ दांत अपने चेक कर लें। नहीं, कैविटी से कैसे, वो कहते हैं कैविटी हो जाए तो उससे उसका हल क्या है? उसका हल सर फिलिंग्स है, फिर फिलिंग है, ओके, डेंटल फिलिंग है। आप फिलिंग टाइमली करवा लें ताकि आपको बाद में दर्द ना और रूट कनाल की तरफ ना जाना पड़े या एक्सट्रैक्शन की तरफ ना जाना पड़े। टाइमली सर फिलिंग करा लें। ये वही बात होगी कि टाइमली चीज को करेंगे तो फिर आप बड़े प्रोसीजर एग्जैक्टली। ओके, मरीज से शाजिया, मेरा सवाल डॉक्टर साहब और साहिबा से ये है कि मैं दांत बाकायदगी से साफ करती हूँ, स्केलिंग भी करवा चुकी हूँ, चाय भी नहीं पीती, कोई मीठी चीज फिर भी खा लूं तो शदीद दर्द शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? जो दांतों में मीठा लगना या इस तरह की लगना, बेसिकली इनके दांत में कहीं ना कहीं कैविटी लाजमी होगी। इनको कैविटी का मतलब है कि सर दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, आम अल्फाज में दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है वो मीठा बहुत ज्यादा लगता है। अब वो इनको आंखों से दांत में कीड़ा कैसे लगता है? मैम दांत में कीड़ा ऐसे लगता है कि हमने भी खाना खाया और हम काम में लग गए हैं, हमने दांत में ब्रश नहीं किया, ठीक है। जब दांतों में खाना लगा रहता है, हमारे मुंह में जो हर एक के मुंह में और इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज मौजूद है, हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं और डिजीज भी होते हैं। दांत बैक्टीरियाज को खाना मिल गया, दांत पे चिपका हुआ, हमारे सलाइवा से जो है वो जो एक्सक्रीशन हुई, उनको सारा इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक मिल गया, ठीक है। जब एसिडिक इन्वायरमेंट मिला, हमारा दांत जो है वो डीमिनरलाइज हो गया, हमारा दांत घुलना शुरू हो गया उसमें, तो उसमें यह है कि कैविटी लगना शुरू होगी। पहले जो कैविटी है वाइट कलर का वाइट स्पॉट आता है दांतों में, आहिस्ता आहिस्ता देखें कैविटी एक रात में नहीं लगती है, ये ओवर द ईयर्स का प्रोसीजर है कि एक साल में आपके दांतों की सफाई अच्छी नहीं हो रही और आपके दांत जो है वो खोखला होता जा रहा है। दूसरी बात ये कि बहन को ऊपर से बज़ाहिर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो एक्सरे करा लेंगे ना तो पता लगेगा शायद दो दांतों के दरमियान में कीड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चेकअप एक लाजमी, एक चेकअप लाजमी है और एक एक्सरे लाजमी है, डिटेल क्लिनिकल एग्जाम। जी, लोधरा से अहमद, क्या ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितने तार वाले ब्रेसेस? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल ये बहुत ज्यादा इन है, तो ड्यूरेशन में उतना ही वक्त लगता है दांत सीधे होने में या कम ज्यादा? सर बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ब्रेसेस कौन सी उम्र में लग सकते हैं। ब्रेसेस हम लगवाना शुरू कर सकते हैं 13 साल की उम्र से और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब 50 साल का आदमी या औरत हो वो भी लगा सकते हैं, 60 साल के भी, प्रोवाइडेड आपके सब कुछ हेल्दी है। ब्रेसेस कितने टाइप के हैं? ब्रेसेस सर 2 टाइप के हैं, एक मेटालिक होते हैं, एक सेरेमिक होते हैं। अच्छा, फिर वायर के बगैर वाले भी होते हैं, उनको अलाइनर्स कहते हैं। अब अलाइनर्स और इनमें दोनों ही बेहतरीन है। जो लोग डेंटिस्ट के पास हर महीने नहीं जा सकते वो अलाइनर्स लगवाते हैं, टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता है, लेकिन कुछ लोग अलाइनर्स लगवा नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी मैलोक्लूजन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि दोनों में से आपके लिए सूटेबल क्या है। ठीक है। बस इफेक्टिवनेस का मैं ऐड करती जाऊंगी कि आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताएगा कि ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी अलाइनमेंट का फ़र्क होता है, प्लस पेशेंट की कंप्लाइंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट जो तार वाले हैं वो तो फिक्स कर देते हैं ना, उसको पेशेंट खुद नहीं छेड़ सकता। जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स की बात इन्होंने की है, उसमें पेशेंट की अपनी उस पर होता है कि वो खुद कब पहनेंगे, तो वो फिर इनको अपनी कंप्लाइंस देखनी पड़ेगी कि खुद कितना कोऑपरेटिव होते हैं उस चीज़ के। खाबर सुलहरी साहब ने रावलपिंडी से सवाल किया है कि रिवर्स बाइट भी रिवर्स बाइट भी क्या ब्रेसेस से ठीक होती है? ब्रेसेस और सर्जरी दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, रिवर्स बाइट क्या होता है भाई? सर ऐसा है कि जब हम अपना जबड़ा दोनों बंद करते हैं ना मुंह, तो हमारी जो नीचे वाला जबड़ा है वो ऊपर वाले दांतों के पीछे बंद होता है। हाँ, पीछे बंद हाँ, और अगर आगे बंद होगा, नीचे वाला जॉब बड़ा हो और यूं वो आगे आ गया। इसको रिवर्स बाइट कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि नीचे वाला जबड़ा, या तो आपका ऊपर वाला जबड़ा छोटा रह गया पेशेंट का, या आपका जो नीचे वाला जबड़ा वो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि ये भी एट द एंड ये भी बताऊंगी कि आपका ऑर्थोडोंटिस्ट ही आपको बताएगा कि ये सर्जरी जरूरी है या। बाय द वे इसीलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं कि हम बताएं डेंटिस्ट के पास प्लीज़ जाएं। अभी अगर ये बचपन में ये नहीं या कोई और भी अगर डेंटिस्ट के पास गए होते तो डेंटिस्ट उनको अप्लायंस लगा देते जिससे उनका ग्रोथ मॉडिफिकेशन हो जाती और उनका जबड़ा ही मसला हल हो जाता। यस सर, और सर्जरी की जरूरत ना पड़ती। लेकिन अगर बड़े हो गए हैं तो अभी ठीक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ऑफ कोर्स। हाँ,
8 ईयर्स से 14 ईयर्स तक की जो एज है बच्चों की, इसमें अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट रख लेते हैं, क्योंकि डेंटल सर्जरी के बाद 4 साल की एक और स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोडोंटिक्स, उसमें अगर आप एक बच्चे को चेकअप करा लेते हैं जिनमें ऐसा पोटेंशियल हो कि उनका एक जॉब बहुत बड़ा या बहुत छोटा रह सकता है, तो उसमें आप जो है वो बच्चा सर्जरी से बच सकता है कि फंक्शनल अप्लायंस लग जाती है इस उम्र में। ठीक है। उम्मुल बनीन बिनते गुलाम कादिर मुजफ्फरगढ़ से, मेरे मसूड़े बहुत कमज़ोर हैं, खून बहुत ज़्यादा आता है, बताएं मैं क्या करूं? बैठे बैठे मुंह में खून भर जाता है, ख़ासतौर पे सुबह उठ के जब टूथपेस्ट करूं तो कुल्ली करते हुए बहुत ज़्यादा खून निकलता है। अरे भाई, तो बहुत ही कुछ सीरियस किस्म का मसला लग रहा है, बताएं जी क्या इसका हल? सुनने में बड़ा खौफनाक है लेकिन है नहीं। अच्छा, हाँ, इस प्रॉब्लम को कहते हैं जिंजवाइटिस। अच्छा, इसमें होता ही है अगर दांतों के पीछे कैलकुलस लगा रह जाए जी, तो उसकी वजह से आपके दांतों में से खून आता है, चाहे आप बहुत रेगुलर ब्रशिंग भी करें। नहीं, लेकिन मे भी शायद ये रेगुलर ब्रशिंग नहीं कर रही, मे भी शायद ये नहीं कर रही, तो इसमें होता ये है कि आप उसी तरह हर खाने के बाद ब्रश करें। अब इनको रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट ये स्केलिंग कराएं, मेडिकेशन, और साथ एक चीज होती है उसको कहते हैं पीआरपी थेरेपी। आपने सुना होगा हेयर पीआरपी होती है, दांतों की भी पीआरपी होती है, मसूड़ों की पीआरपी होती है, इससे ग्रोथ होती है, ठीक है, और सेकेंडली इससे हीलिंग बेहतर होती है। ठीक है, तो स्केलिंग, पीआरपी और मेडिकेशन इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं अरसलान के लिए भी। जी। और आपके पास कोई सवाल है? जी नहीं, मेरे पास हैं, लेकिन ये मेरे जाती सवाल हैं जो मैंने इनसे करने सॉरी, आप कंसल्टेंसी ले लें। चलो जी, हम जरा कार्टून शार्टून देखते हैं। देखें, मेरे वो मसले हैं, समझें। आई एम अ मदर, तो मैंने बच्चों का भी ध्यान रखना है। फिर मैं बेटी हूँ तो मैंने अम्मा, सास, इन सब का भी ध्यान रखना है। फिर मैं हूँ बीवी तो मैंने उनके मसाइलों का भी देखना है। अपना तो मैं सोचती नहीं, ऐसे तो बेचारी मैं हूँ जिसके ना बच्चे हैं ना सास है, वो ही लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। अच्छा जी, आप सवाल करें 2-3 अपने। अच्छा, लेकिन अब लोग इंतजार में फिर लाइन में हम पीछे लग जाते हैं। मैं सब माओं के लिए अभी एक क्वेश्चन करने लगी हूँ कि जो छोटे बेबीज, अभी आपने बताया कि हम 1 साल के बच्चे को भी डेंटिस्ट पे लेके जाएं, बच्चों की ब्रशिंग किस एज से शुरू होनी चाहिए? क्योंकि अब उनका दूध का टाइम खत्म होके उनका जो है खाना बिल्कुल शुरू हो जाता है। इसमें साथ ही एक और सवाल भी ऐड आप जरूर करें, और वो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे उनके सामने वाले दांत बिल्कुल काले हो जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताइए कि अच्छा, ये क्यों होता है और ब्रशिंग कब शुरू करनी चाहिए? ये क्यों होता है? क्योंकि इस फिनोमेनन को कहते हैं बेबी बॉटल कैरीज। रात में बच्चा सोता है, फीडर लेके सोता है, सारी रात जो है वो दूध मुंह पे दांतों में लगा रहता है, जिसकी वजह से दांत काले हो जाते हैं। अच्छा। उसमें कीड़ा लग जाए, इसको बेबी बॉटल कैरीज कहते हैं या नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। अच्छा जी, बच्चों के दांत कब साफ करने चाहिए? जब आपके बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाए, आपको ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए विदाउट पेस्ट शुरू में। और जब शुरू में अगर बच्चे का कॉर्पोरेशन का इशू है तो फिंगर ब्रश आ रहा है, या एक आप सॉफ्ट कॉटन का साफ कपड़ा लेके उसको गीला करके तो वो आप उससे आप बच्चे के दांत वाइप कर सकती हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे एक बच्चे की हैबिट डेवलप होगी, ठीक है, दांत ब्रश करने की, कि उसको पता होगा कि उसके मुंह में एक चीज आ रही है और दांत उसके साफ हो रहे हैं। जब बाय द 3 और 4 इयर्स वो खुद आपको बोलेगा कि सोने का टाइम है, मैंने ब्रश करना है, ठीक है, मैंने ब्रश नहीं किया। आखिरी सवाल फातिमा का, उसके बाद मेरे पास 7-8 सवाल हैं। अच्छा जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि जो दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग कहते हैं कि जी अब हमारे प्रॉपर दांत आना शुरू हो गए, उनकी सफाई पे बच्चों का ज्यादा फोकस एक आ जाता है ना, तो कीड़ा जो लगता है वो दूध के दांतों में भी लग जाएगा, क्योंकि बच्चे रात को भी और सारा दिन जो है ये गम, ये जंक फूड और इस टाइप की चीजें लेते रहते हैं ना, कैंडीज वगैरह, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि दूध के दांत गिर जाएं और फिर परमानेंट दांत आए। दूध के दांत आपके गिरते हैं 12 साल की उम्र तक जी। 6 साल से लेके 12 साल का जो बच्चा है उसके मुंह में मिक्स डेंटेशन है, आधे आपके दूध के दांत हैं, आधे परमानेंट दांत हैं। 6 साल में आपका फर्स्ट मोलर आ जाता है और सामने दांत परमानेंट आना शुरू हो जाते हैं, जो इंसाइजर्स जो सामने नजर आते हैं, ठीक है। इन दांतों ने अब सारी जिंदगी साथ चलना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि दूध के दांत ब्रश नहीं करेगा, खैर है, परमानेंट दांत आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने 2 सेट्स ऑफ टीथ दिए हैं, ठीक है, उसमें आपने दांत ब्रश कराने हैं। अगर दूध के दांत आपके वक्त से पहले अनफॉर्चुनेटली गिरना शुरू हो गए, जैसे पीछे के जो दांत होते हैं ना, वो 9 से 11 साल की उम्र में बच्चे के गिरते हैं, लेकिन अमूमन 5-6 साल का बच्चा उसको खराब करके आया होता है, तो उसमें अगर वो अनफॉर्चुनेटली निकल जाए तो आपको सिर्फ स्पेस मेंटेनर लाजमी लगवाना चाहिए, ताकि
जब उस जगह पे परमानेंट दांत ने आना हो 12 साल की उम्र में और 6 साल की उम्र में आप उसका दांत निकलवा रहे हैं, बाय द टाइम ये 6 साल में बच्चे का स्पेस मेंटेनर लगा हो ताकि जो परमानेंट दांत 12 साल में आएगा वो अपनी जगह पे आए, वो टेढ़ा ना आए। अच्छा, सवाल बेसिकली ये एक भी बनता है कि अगर दूध के दांत नहीं केयर की, भाई परमानेंट आ जाएंगे, कोई बात नहीं, तो उनको निकलवा देते हैं, कोई बात नहीं, अगले आ रहे हैं, अच्छा वक्त से पहले निकलवा लें तो क्या मसला होगा? मसला ये होगा अगले दांत टेढ़े आएंगे। तो अगर खुद नेचुरली नहीं हाँ, वक्त से पहले खुद इसके साथ कुछ किया है तो टेढ़ा जाता है। और दूसरी चीज, वो जो बेबी बॉटल कैरीज का डॉक्टर साहब कह रही थी, उसमें दो चीजें हैं। एक तो आखिरी बोतल जो बच्चे को हम पिलाते हैं वो दूध की ना पिलाएं, वो पानी की पिलाएं, ताकि जो दूध थोड़ा बहुत पिए वो वॉश हो जाए। सेकेंडली जो हम बच्चों के मुंह में वो छोटा सा निपल देते हैं या जो पेसिफायर देते हैं, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है आपके दांत टेढ़े हो जाते हैं। जी, आपके दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर आपको लगे वो ना दे कि बच्चे के दांत टेढ़े हो रहे हैं, डेंटिस्ट के पास फौरन जाएं। आपकी सास के सवाल सॉरी आज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लिए नाज़रीन बिल्कुल और आपके पास सिर्फ 10-10 सेकंड हैं। रैपिड फायर राउंड होने लगा है। महविश दुनियापुर से, दांत जब भी टूटते हैं तो कहा जाता है ज़बान नहीं लगानी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? सर बिल्कुल दुरुस्त है। 10 सेकंड्स। बिल्कुल सर दुरुस्त है, जुबान लगाएंगे जगह हील नहीं होगी। मंजूर गुजरात से, सर जब मैं कुछ खाता हूं तो मेरे दांतों में रेत के जर्रों की सी आवाज आती है। 10 सेकंड्स। खाने पे रेत के जरूर के बाद आती है, या तो दांत में कैविटी है जो कि दांत भुर रहा है और इनको फील हो रहा है, या अगर इनको रात को दांत रगड़ने की आदत है उस वजह से भी हो सकता है। बुरे वाला आलिया अख्तर, मेरा मसला है कि दांत रोजाना ब्रश करने के बावजूद कीड़ा लगा हुआ है, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि टाइमिंग ठीक नहीं है ना, वो सुबह नाश्ते से पहले करती होंगी दांत ब्रश और दोपहर को खाने के बाद नहीं करती होंगी और सोने से पहले भूल जाती होंगी। मदिया नजीर एबटाबाद, मेरा सवाल यह कि मेरे ऊपर के 2 दांतों के साइड पर ब्लैक कलर की एक लाइन आ गई है, वो लाइन कब जाएगी और कैसे? सर लाइन तब जाएगी जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और स्केलिंग कराएंगे। बेसिकली ये स्टेन्स पड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू। हम बढ़ेंगे आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। जी फातिमा, क्या सीन है? और आज फातिमा और वक्त का मुकाबला है जी। इसके बाद हमने आपको थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग भी करवानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले चलेंगे हम आप लोगों की तस्वीरों की तरफ। और असद ने हमें तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया। असद, बहुत बुरी बात, लेकिन इन्होंने हमें तस्वीर भेजी है मॉर्निंग वेदर की। जी आइए देखते हैं। लो जी, मॉर्निंग वेदर वाजिवाब, ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त। और आज मुकाबला उस्मान हमारे आईटी एक्सपर्ट का भी है कि वो कितनी जल्दी तस्वीरें चेंज ओवर करते हैं ताकि ज्यादा तस्वीरें प्रोग्राम में शामिल हो सके और उसके बाद हम आपको बॉडी बिल्डिंग भी करवा सके। बॉडी बिल्डिंग में जोर है। उसके बाद जैन अली ने हमें कलर सैयदा रावलपिंडी से जो है तस्वीरें भेजी हैं और इन्होंने परिंदों के नाम जो है, परिंदे इन्होंने भेजे और इन्होंने कहा परिंदों के नाम आप रखेंगे। तो असीक साहब चूचू, ओके, चूचू नाम रखा है, कबूल करें। टिंकू, ओके, टिंकू नाम रखा है जी इसका। इसका रखें जी जल्दी। अच्छा जी, राशिद कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोले राशिद। हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बच्चे के 2 नाम रखती हैं। कोई भी नहीं, चोचू टिंकू पूरा नाम। शादी कार्ड में कई दफा 2 नाम ऐसे होते हैं ना, वो लग रहा होता है। हाँ जी, है ना? इसका नाम ब्राउनी ना रखते? ब्राउनी, चलो जी ब्राउनी रखा। कबूल फरमाइए। जी जी। अच्छा जी, जुनैद ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, जुनैद ने प्यारा सा फूल भेजा है, वाजिबा, जबरदस्त, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड व्हाइट सीन ऑन किया जुनैद ने। जुनैद वेरी गुड, शाबाश। ओहो, जुनैद की ये जो गली है, इसकी ये तस्वीर है, कोई 147 फिल्टर इस पे लगे हुए हैं। वेरी नाइस, बड़ा ब्लर इफेक्ट और ब्लैक एंड थोड़ा व्हाइट सा शबनम मैंने अब देखी है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, अली ने हमें एबटाबाद से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। जी, ओए होए होए, इसका नाम रखा है जी पूशी। पूशी, पूशी, ये नया नाम आया आपकी। पूशी, हाँ नया नाम मार्केट में मैंने फेंका है। कबूल फरमाइए। पूशी का बड़ा स्टाइल है। कौन सा नेम है जी राशिद? कह रहे जी रशियन बिल्ली का नाम लग रहा है ये। नहीं, ये बड़ी पाकिस्तानी बिल्ली है। और आप उसको पता है, उसको पता है मेरी दुम जो है वो कितनी खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है। अच्छा जी, सारिम ने हमें शाहबाग से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, शाहबाग वालों की होगी एंट्री। सारिम, थैंक यू वेरी मच, बड़ा जबरदस्त। यानी किधर से क्या है ये? समंदर है, दरिया है, नदी है, नाला है, क्या है ये? आबशार है, नदी सी लग रही है मुझे, कुछ छोटी नदी है जी। वाह भाई वाह सारिम, शाबाश, वेरी गुड। जी फातिमा, आगे क्या है? जी, मरियम शहजादी ने हमें संदली वाला से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, मरियम शहजादी ने संदली वाला से तस्वीरें भेजी हैं। इस वक्त फातिमा तेज जा रही है, उस्मान लेट जा रहे हैं। ये आर्ट वर्क है मरियम का।
संदीलियां वाली। इसमें ना संदीलियां वाली के अंदर ना संदीलियां वाली कहना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो जो ये झटका है ना, तभी उस नाम जो है वो उसकी खूबसूरती है। इस पे संदीलियां वाली से हमें मरियम ने ये आर्ट वर्क भेजा है। भाई मरियम, शाबाश, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। जी फातिमा, अब चलते हैं जी हम आप लोगों की मैसेजेस की तरफ। हमें शाहरुख ने जिब्बी से जो है मैसेज किया और वो कह रहे हैं, सर मेरी तरह दुख आपको भी है, आपके चेहरे पर वो दुख मैंने देख लिया है सर, अफसोस मुझे भी बहुत है, लेकिन आपकी एडवाइस पर अमल करने का सच्ची मेरा दिल नहीं कर रहा। कैसे देखूं बाकी टीमों को मैं मैच में अब अब बताएं। जब भी के मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही तो आपको बतलाना है कि जब कोई आपसे जिंदगी में आगे निकल जाए तो उसकी कामयाबी को भी आपने अप्रिशिएट करना है। हम क्रिकेट देखेंगे, हम दोनों सेमीफाइनल्स भी देखेंगे, फाइनल भी देखेंगे 15, 16 को और 19 को। और राइजिंग पाकिस्तान में हामिद भाई आपके लिए एनालिसिस भी लेकर आते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट से आउट हुआ है, लेकिन क्रिकेट तो जीत रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट से आउट हुआ है, क्रिकेट हमारी जिंदगी से आउट नहीं हुई। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। चले ना। उमुल बनी ने हमें डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई डाक खाना से जो है मैसेज किया है। तौसीक अंकल, मैं और मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी नाराज हैं आपसे। अरे क्यों भाई? मेरी वालदा कहती हैं कि ए तौसीक खाली टीवी विच ते बह के गल्ला करदा है, ना मेरी बेटी दा पैगाम शामिल करदा है, ना कोई तस्वीर शामिल करदा है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਦੋ पैगाम शामिल हुए ने। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ डॉक्टर नाल भी एक सवाल कीता सी। मेरा सवाल है, दांतों उतर जा रहे हैं, खून भी आता है, बताएं मैं क्या करूं? बैठे बैठे ब्रश करती तो खून आ जाता है। ये आपकी बेटी के लेकिन 2 मैसेजेस आके और तस्वीरें हम कल जो है ना ऐड कर नाराजगी दूर। अच्छा जी, सना ने हमें अटक से मैसेज किया, वो कह रही हैं, तौसीक भाई आदाब, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको मेरे पैगामात पसंद आते हैं। अब मुझे भी लगता है कि मैं भी टीवी पर आती हूँ। खूबसूरत सा शेर आप दोनों के लिए। ओके, किसी ढेर ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, किसी धड़कते दिल के पीछे जरूर कोई बात होती है। जी जी, किसी धड़कते दिल के पीछे जरूर कोई बात होती है, उदास दिल के पीछे किसी की याद होती है। आपको मालूम हो या ना याद हो, आपकी खुशी के पीछे मेरी दुआ होती है। मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है। ऐसे बदहजमी सी हो गई मुझे सुबह सुबह। मैंने बिल्कुल सही नाश्ता किए बगैर। नहीं भी बहुत अच्छा शेर था, आप दोनों ने मिलके हाँ जी इस शेर के साथ जो किया। ऐसे तो मत करें, इतना मैंने अच्छा जो है अदा किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ना, ऐसे मुझे भी अच्छा ये तुमने लगता है। आज जाके ना अपने मियाँ को रात को खाने से पहले टेबल पे बैठ के ना ये शेर सुनाने, फिर देखना उसको कैसी बदहजमी होती है। अच्छा जी, अच्छा जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं। बिल्कुल, ओए होए होए, जल्दी जल्दी। शबीर साहब ने हमें बुरे वाला से मैसेज किया, सर बहुत खूबसूरत गिफ्ट आपने सहार खान से लिए हैं, अब बताएं घर पर कहाँ उसको सेट किया है, और क्या किसी ने कहा है कि इस गिफ्ट की जगह आपने ट्रक को क्यों नहीं उठाया? ओके, पहली बात है इनका नाम है सैयार खान जी, आपको याद होगा, आप ही ने उनका इंटरव्यू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैयार खान का जो ट्रक आर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत। कल भी मैं लोक मेला गया हुआ था और वहाँ पे पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। हमारा शो देख के बहुत से लोग वहाँ पहुंचे और उनसे चीजें बनवा रहे थे। सैयार खान से जो मटका मैंने लिया था, चलें अब कल के शो में आमना नोट कर लो, वो मटका मैंने घर में जाके कहाँ सजाया उसकी तस्वीर आपको भेजूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स का भी, आपका भी, आपने हमारा प्रोग्राम में साथ दिया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तैयार हो जाएं जानने के लिए कि हमारे पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद।